very warm welcome to you all. I am Sakshi. On behalf of the Department of Media and Communication Studies, in collaboration with the Institutions Innovation Council (IIC) and IQAC, I welcome you all to this special motivational session by successful innovators. Before we begin, let me briefly introduce the Institutions Innovation Council (IIC). The IIC at Chins Vasant Kunj was established on 21st November 2018. Since its inception under the directives of the Ministry of Education Innovation Cell, it has been dedicated to fostering innovation, entrepreneurship, and creativity among students and faculty. Through hackathons, workshops, leadership talks, and entrepreneurship challenges, the Council has played a pivotal role in shaping an innovation-driven ecosystem at our institute. And today, we carry that legacy forward with a motivational session by successful innovators. Some people chase. हमारे बैग में कुछ नहीं है जो हम चुरा के खाते हैं। आइज क्लोज कर लो और हम एक पैटर्न में क्लैप करेंगे। मेरी बस आवाज सुनो, बिल्कुल खोलना मत आगे। 5 मिनट जब तक मैं ना बोलूं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 और होना भी नहीं चाहिए। इसमें क्या है जरूरी है? डिग्री हमारी कहानी नहीं लिखती, हमारी कहानी हम लिखते हैं। डिग्री हमारी कहानी नहीं लिखती, हम अपनी कहानी खुद लिखते हैं। और मुझे तुमसे एक सवाल करना है इसी बात पर कि डिफाइन डिग्री किसी भी लेमन वर्ड में या फ्रेज में डिग्री रिव्यू और पीस ऑफ पेपर बोलो तो रिस्पेक्टफुल लगता है कि भाई सामने वाले पे डिग्री है, उतना रिस्पेक्टेड आदमी हो। क्योंकि होता है यार, तुम अगर किसी गरीब को ले लो, किसी सामने वाले को ले लो, तो उसको ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगी जिस पे डिग्री हो। ओके एक स्पेसिफिक पोजीशन में पहुंचने के लिए हेल्पफुल है, वेयर है। गुड Includes value and respect. गुड नाइस। ये तुम्हारी डेफिनेशंस हैं, सबकी अलग अलग डेफिनेशंस होती हैं। मेरी ये नहीं थी, मेरी आज भी यही है कि डिग्री इज अ अनलिमिटेड बुफे फॉर टीचर्स, जिसमें तुम सब कुछ ट्राई कर सकते हो। फ्रेशर्स हुई थी अभी 13 तारीख को, कोई गया था? 400 रुपए पूरी का खाना खाने नहीं गए, नहीं गए। माल की बात, फ्रेशर्स में बुफे मिलता है। कॉलेज सिर्फ 2 बार खर्चा करता है हमारे लिए, फ्रेशर्स में एक फेयरवेल में। उस पॉइंट पे, उस मोमेंट पे हमारे पास एक अनलिमिटेड सा बुफे होता है, जिसमें हम अपनी प्लेट में, लड़के तो यही करते हैं, वो उस तरीके से खाते हैं जैसे खाना नहीं मिला होगा कभी जिंदगी में। मेरी क्लास के भी खाते हैं। तो डिग्री भी वैसी है भाई तुम्हारे लिए।
तुम्हें 3 साल के लिए खुली छूट होती है, तुम कुछ भी ट्राई कर सकते हो, कुछ भी फेवरेट बना सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। और जब तक, अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारा फेवरेट डिश क्या है? व्हाट्स योर फेवरेट डिश? पिज्जा। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? अपना नहीं है कोई? व्हाट्स योर फेवरेट डिश? दाल मखनी। मैम व्हाट्स योर फेवरेट डिश? दाल राइस। दाल राइस। व्हाट्स योर फेवरेट डिश? जो मिल जाए। पनीर, चिली पनीर। चिली पनीर, ओके। ये सब फेवरेट बना कैसे? एक्सपीरियंस के साथ। एक्सपीरियंस के साथ बना। तुमने पहले टिंडे, तोरी, गोभी, आलू सब कुछ कैसे? सिंपल लग रहा है ना? नहीं था सिंपल। हम निकले एक अजीब से सफर पे। हम ये जानते हुए भी कि ये एरिया हमारा नून नहीं है, ये जगह हमारी नून नहीं है। हम चले गए यहाँ से बहुत दूर, पालम बिहार, किसी बस्ती में, किसी झुग्गी में। हमने सोचा था कि हम लेंगे ये शॉर्ट्स, ये स्टोरी बोर्डिंग, यही मिल जाएगा हमें। नहीं मिला। वहाँ कहानियां हमसे आकर खुद टकरा रही थी। हम देख पा रहे थे कि किस तरीके से हमारी कहानी मोल्ड हो रही है, किस तरीके से हमें हमारे नए नए टिकट मिल रहे हैं। और ट्रस्ट मी, वो एक्सपीरियंस ऐसा था, खतरनाक था। हम लिटरली वहाँ से कैमरा लेकर भागे हैं, क्योंकि हमें एक ड्रगी मिल गया जो हमें ठिकाने बता रहा था पेडलर्स के, जो डीलर्स की इंफॉर्मेशन दे रहा था और कुछ ऐसा इलीगल कर रहा था। और वहाँ पुलिस का छापा बनने वाला था। किसी तरह से वहाँ से भागे हैं, एक कहानी लेकर भागे तो एक किक मिली अंदर से। हालांकि अभी भी एडिटिंग हमें नहीं आती थी। किसी तरह से हमने उस फुटेजेस को जोड़ के, उस बाइट्स को जोड़ के, उस रिसोर्सेज को जोड़ के, काट पीट के कुछ एक खिचड़ी तैयार करी और परोस दी टीचर्स के आगे कि जी ये बनाया हमने। टीचर्स तो ठीक, वो तो बेचारे हमें पढ़ा रहे थे ना, उन्होंने हमारी दिल की तसल्ली के लिए बोल दिया, हाँ ठीक है, चल जाएगी, ठीक है, असाइनमेंट तो अच्छा है। खत्म थी ना बात वहाँ पर? कि नहीं, उस खिचड़ी को एक कंपटीशन में परोसा गया था जिसमें 35 एंट्रीज थी। उन 35 एंट्रीज में से शुरू की 15 एंट्रीज को जज ने रोस्ट कर दिया था, ग्रिल कर दिया था। व्हाट्स दैट पैथेटिक थिंग, ही यूज्ड दैट वर्ड्स। हम तो प्रिपेयर थे यार, अभी बेइज्जती होने वाली है। तो कोई बात नहीं है, होता है, ये हमारा डोमेन नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे अपर्चरा के बच्चे थे, वहाँ पे वो बच्चे थे जिन्हें कैमरा यूज करने आते हैं, उन्हें सारी चीज़ों की नॉलेज थी, वो स्किल्ड बच्चे थे। हम अपनी शेकी फुटेजेस लेकर कहाँ जाते? बट मिरेकल ही हो गया, उस जज ने उस खिचड़ी को एक्स फैक्टर बोल दिया। एक्स फैक्टर? हम भी परेशान हैरान ऐसे देख रहे थे उनकी शक्ल की। एक्स फैक्टर? उसने एक्सप्लेन किया, दिस एक्चुअली इज अ डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री मीन्स व्हाट? अपने फैक्ट्स को, इमोशंस को, रियल इंफॉर्मेशन को एज इट इज परोसना। वही तो किया था, वही तो करना था, वही तो काम था। That X factor, that keyword, that title gave us the reason to start something. ये अच्छा काम है यार, इसमें मजा आ रहा है। That's यही तो मेरा स्वाद है, यही तो मेरा पनीर लबाबदार है। मिल गया था उस दिन। एक हफ्ते में YouTube चैनल खोल दिया, लाइक्स भी अच्छे आ गए, सब्सक्राइबर्स भी बढ़ गए। पैसे नहीं आए ना मुझसे, मन नहीं माना। 1 महीने में कंपनी खोल दी, MSME पे रजिस्टर कर दिया, कंपनी खोल दी और स्टार्टअप हो गया। इससे लेसन ये मिला कि टैग्स आर रियली इम्पोर्टेंट। तुम्हें अपने कॉलेज ईयर्स में जो भी टैग्स मिलते हैं, अच्छे बुरे कैसे भी, वो तुम्हें डिफाइन नहीं करते। पहली बात तो ये भूल जाना कि कोई भी टैग, लेट कमर का टैग तुम्हें डिफाइन नहीं करता, लेट सबमिटर का टैग तुम्हें डिफाइन नहीं करता। इट रिफाइंस यू, इट शेप्स यू एज अ पर्सन। अब एक छोटी सी एक्टिविटी हम लोग करेंगे। आप लोगों ने अपनी लाइफ में कोई भी
कोई भी ऐसा जो वियर्डेस्ट फनीएस्ट टाइटल आपको मिला है, आप वो लिखेंगे और आप अपने पार्टनर को वो वर्ड पढ़वाएंगे एंड आपका पार्टनर उसे एक स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करके आगे बताएगा। जल्दी से लिखो, ये जल्दी से क्लास में जोर से बताओ, चिल्ला के बताओ, नाम बताओ, क्या टैग मिला है? अब इस चतुर को तुम एक स्ट्रेंथ में बदलो। ये ऐसी नहीं है मतलब चतुर वर्ड सब अगर इसके लिए यूज कर रहे हैं ना कि मतलब जैसे कि ये बता दीजिए अपना पढ़ लेंगे, ठीक है, तो इस वजह से फनी वे में यूज करते हैं इसके लिए। बट मुझे लगता है स्ट्रेंथ बेस्ड रहेगी क्योंकि एक है कि सीखना चाहती है, ये नहीं कि अगर ये किसी चीज़ में वीक है तो मतलब कि नहीं मैं नहीं कर पाऊंगी, तो मतलब ये सीखना चाहती है, मतलब होता है ना कि कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग करना या फिर एक दो तरीके के लोग होते हैं कि कुछ छुपा के चीज़ कर रहे हैं, तो ये नहीं जी मतलब और को भूल जाना है, बट ये है कि हेल्प भी करती है, हेल्पिंग नेचर भी है और चतुर है ये वो। चतुर है ये वो। आप बताओ लास्ट गेस, क्या नाम है आपका? सिद्धांत। क्या पढ़ लिया आप बताओ। कोई भी एडजेक्टिव जो आपको डिफाइन कर रहा हो या मेनली कैसे कोई कैसे होती है, मैं ज़्यादातर देखता नहीं ना कौन है मेरे सामने। वन वर्ड ट्राई करो, सोच के बताओ। आपने सोच लिया, बताओ। लाइक मेरे को पहले स्कूल टाइम से ही लगी थॉमस एल्वा एडिसन। क्या बनाते थे? थॉमस एल्वा एडिसन। ओके, आपको याद है क्यों ऐसा? या ये कोई ऐसी स्किल कैसे बन सकती है, आप बताओ। हाँ, तो मैं वो स्कूल टाइम में बता रहा हूँ, जब वो स्कूल टाइम में मेरे साइंटिस्ट होते थे। ओके, देखिए मैं चश्मा ऐसा है, कुछ ऐसा है, तो स्कूल में कुछ पढ़ता होगा, बट आर्ट का साइंस में है। सर आपने सोच लिया? सर वियर्ड का बताऊं? कुछ भी बता दो जो आपको लगता है कि ये मेरा एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव तो नहीं बोलूँगा, वियर्ड था मेरे लिए। पता नहीं इसमें वो क्या वर्ड यूज किया था, somebody used the word Casanova, Oh my God. but for me that was weird Okay. because I was not that much aligned with that word, align नहीं कर पा रहा था उस word के साथ। So कोई skill ये बताएगा इस वर्ड की स्किल कैसे बन सकती है। देखो पहले तो ये ओके, ऐसा झूठ से बोल लीजिए। वो ट्यूजडे मंडे होता है। चलो ट्राई करो कैसे होगा, मे बी। क्रिएटिव होगा या कुछ और। हाँ, कुछ इस टाइप। सर जैसे आप भी क्रिएटिव काम तो आसान करवा देंगे, ये भी ये इसकी स्किल कैसे बन सकती है इसकी स्किल? मैंने सुबह 8 बजे वाली एक भी क्लास अटेंड की। हम तो इवनिंग बैच तुमने अपनी फर्स्ट क्लास अटेंड करी है ना, तब भी कुछ इवनिंग के बच्चे भी ऐसे होते थे जो अपनी पहली क्लास अटेंड नहीं लास्ट इसकी भी एक अपनी स्किल होती है, अपनी विशेषता होती है। तो मतलब हर दिन ये जान लिया कि आपको स्टोरी ढूंढनी बहुत जरूरी है। स्टोरी मिल जाए अगर, हाउ डू यू सेल इट? बेचना कैसे स्टोरी को? सोचो जोमेटो जो है, जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप, वो अगर अपने बायो में या अपने डिस्क्रिप्शन में ये लिख देगा कि हाय वी डिलीवर फूड डाउनलोड फ्रीक्वेंटली करते हैं, बट जोमेटो जो है हर आधे घंटे में हमें क्रिएटिव एस्पेक्ट, उसी तरह से हमने भी अपनी कहानी को बेचा वर्ड ऑफ माउथ से बेशरम बन गया। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू, बी मैड, दैट्स द आंसर। बी मैड, पागल मत जाओ, क्योंकि पागलपन ही बिकता है।
3 बजे रात को जब तुम सोते नहीं हो, क्रिंज रील्स देखते हो, तो गंदी चुड़ैल वाले रील्स देखते हो, 3 बजे तुम वो हरकतें कर रहे हो ना, वो पागलपन ही तो है किसी का। वो फिक रहा है ना कि उससे पैसे मिल रहे हैं ना, तो पागल बनो, बेशरम बनो, बी लाउड, बी क्रिंज, बी मेसी, बी रॉन्ग समटाइम्स, और अपनी स्टोरी को सुनाओ पागलों की तरह। और एक चीज याद रखना, तमाशा कभी भीड़ के पास नहीं जाता, भीड़ आती है तमाशे के पास, तो वो तमाशा बन जाओ। हम अपने कॉलेज लाइफ में पागलों की तरह हर फ्लोर पे, बीएमसी हो चाहे बीवी हो चाहे बीसी हो चाहे कोई XYZ, मेरी तरह आज मैं गेस्ट लेक्चर के रूप में यहाँ पर हूँ, हमारे टाइम पर भी कुछ लोग आते थे बोर करने, मैं भी शायद तुम्हें कुछ हद तक बोर करूँ, नहीं कर रहे, तो हमारे टाइम में भी कुछ लोग आते थे हमें इस तरीके का ज्ञान देने, पेशेंटों की तरह हम उनको बताते थे we are running a startup, we are running a startup, we are running a startup, we are running a startup. We were not earning yet as a startup, but we are running a startup. हम अपनी लाइफ जी रहे थे, हम वहाँ पर अपनी मेन कैरेक्टर बने हुए थे कि we are running a startup, और कोई तो नहीं कर रहा ना इस कॉलेज में, हम ही कर रहे हैं ना, we are running a startup. It's because of dream. ये करते करते धीरे धीरे हमने अपनी एक आइडेंटिटी सेट करी, हमने अपने आप को एक मार्केट में बेचा किसी तरह से, और हमने काफी सारी चीजें, जैसे ही मेरा ग्राफिक बनाया था, जो तुमने मेरा ग्राफिक बनाया था, किसको बनाया था, कोई है इस क्लास में? वो यहाँ पे निकल तुम लोग ये ग्राफिक्स बनाते हो, ये फ्री के काम करते हो, या असाइनमेंट्स बनाते हो, या कभी तुमने अपनी लाइफ में किसी टीचर की हेल्प के लिए, किसी फ्रेंड की हेल्प के लिए अनपेड वो फ्री सर्विस प्रोवाइड करी है, अगर देन यू आर डूइंग अ बिजनेस, वो है तुम्हारा काम, वो है तुम्हारी स्किल, उस चीज को तुम्हें शोकेस करना है बस। मैंने जितने ग्राफिक बनाए थे, मैंने जितने लोगों के लिए इंस्टा पे कैप्शन लिखे थे, कैप्शन भी 2 लाइन के कैप्शन भी, इफ यू आर अ कंटेंट क्रिएटर कोई है यहाँ पर, और कोई आप कर रहे हो ऑलरेडी, यू हैव दैट स्किल, उसको सिर्फ बेचना है बेशर्मों की तरह। हमने भी अपना सारा अनपेड माल उठा के एक जगह पे रख दिया, सोशल मीडिया पे डाल दिया और दिखा दिया कि ये हमारा पोर्टफोलियो है। धीरे धीरे करके हम शिफ्ट हुए एक अनपेड इवेंट बिजनेस। आपके घर में, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ पर, या किसी रिलेटिव के घर पे, किसी कजन के यहाँ पर, या किसी दोस्त के यहाँ पर पार्टीज होती है, यस और नो? पार्टीज होती है ना, उन पार्टीज में रेंटल कैमरा उठा के जाओ, शूट करके आ जाओ। हमने भी यही किया, मेरे रिश्तेदारों की, मेरी बुआ, चाची, ताई, सबकी पार्टी मैंने शूट करी, फ्री में करी, बट वो सिर्फ वो जानते थे कि वो फ्री में करी, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त तो नहीं जानते ना फ्री में करी। वहाँ भी बेचा मैंने अपना बिजनेस, वहाँ भी मैंने बताया कि क्या रनिंग स्टार्टअप, और हम इतना चार्ज करते हैं, एंड एट दैट मोमेंट हमें प्रोजेक्ट्स आने शुरू हो गए। वी गॉट अ DM ऑन आवर इंस्टा के हाय यू मेक ग्राफिक्स, माय बजट इज 100 रुपीज। वो 100 रुपए ही थे उस वक्त, रिक्शे का किराया था, आई नो, यहाँ से पटना तक जाने में 50-50 रुपए लगते, आई नो, बट वो सिर्फ 100 रुपए नहीं थे, वो पागलपन था। उस 100 से हमने 70 जमा करे, 70,000, और अपना फर्स्ट कैमरा ले लिया, थर्ड ईयर मेरा वो था हमारे लिए पागलपन, उसे आगे लेकर जाना था विद अ बजट ऑफ 100 रुपीज। इसी तरह से जब हमने मिररलेस पे अपग्रेड किया, तो हमारी काम की क्वालिटी बड़ी के साथ काम किया, हमारा एक डेडिकेशन हुआ, एक पोजीशन हुआ। अब हमने डेडिकेशन हम लोगों ने खुद से पिच किया, तब थोड़ा सा लगा तो आपको थोड़ा सा बेशर्म होना जरूरी है। भूल जाओ कि लोग क्या कहेंगे, अपने आप को मार्केट करो किसी भी तरह से, जिस तरीके से कर सकते
creativity, and relation consciousness. It is possible to build some vote of thanks. जैसे आप लोगों को ये लेक्चर अटेंड करने में मज़ा आया, मुझे ये वोट ऑफ थैंक्स देने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि ये वोट ऑफ थैंक्स मुझे वैसा फॉर्मल वाला नहीं लग रहा है जिसमें मुझे कुछ बना के बोलना है, हैवी वर्ड यूज़ करने हैं, कोई एग्जेक्टिव ढूंढना है। ये वो चीज़ है जो हमें दिल से खुश है। टीचर्स को यहाँ पे खड़े होके जो तुम वैसे दिखते हो ना, हम हमेशा बोलते हैं कि जब यहाँ खुद खड़े होंगे तो पता लगेगा, तो वो हम इन्हें भी बोलते हैं। लेकिन अब उस चीज़ की खुशी होती है जब हम यहाँ बैठ के अपने बच्चों को, क्योंकि हम वो तो यहाँ से यहाँ बढ़ते हैं। तो शायद आज से 4 साल बाद या 5 साल बाद या 2 साल बाद में इनको बुलाओ तो ये और बड़े लेवल, तब ये जर्नी यहाँ से लेके उस टॉप तक की वो बताने में हमें जितनी खुशी होगी शायद इनको खुद को भी नहीं। वो प्राउड मोमेंट हमारे लिए, क्योंकि हम तुम्हें उस लेवल से देखते हैं जब तुम डे 1 पे कॉलेज आते हो, जब हम बिल्कुल ब्लैंक होते हैं, क्लूलेस होते हैं कि हमें क्या करना है, क्या बात करनी है, क्या बताना है। 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन से लेके जब तुम अपना एक ऑटोग्राफ खुद बना लेते हो ना, वो हमारी अचीवमेंट है। टीचिंग एज ए प्रोफेशन हमें शायद मटेरियलिस्टिकली कुछ ना दे, लेकिन हमें जो ये प्यार देता है या जो ये अचीवमेंट हमारे लिए बनाता है, वो ये अचीवमेंट ऐसे बच्चे हम इसीलिए इनको थैंक यू बोलते हैं कि तुम कुछ अचीव कर रहे हो, तो वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी अचीवमेंट। इन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था रेडियो में, बोला अंतर्मन, वो आज तक मैंने कंटिन्यू रखा है, क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म दिया था कि कहीं पे भी आकर के कोई भी उसको बात कर सकते। इनके प्रोग्राम के बाद से मैंने एक अनाउंसमेंट ऐड ऑन करी थी कि कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, आप यहाँ आ सकते हो बिना किसी ट्रेनिंग के, बोल सकते हो, अब आपकी बात सुनो। और वो आज तक चलता है। आप चाहे प्रोग्राम करें ना करें, लेकिन आप अगर मेरे पास आके कोई बात करते हो तो वो मुझ तक ही रहेगी, कहीं और नहीं। वो इनके साथ, इनके जो 6 फाउंडर्स थे उसमें से 3 ऐसे थे जो ऑल टाइम मेरे साथ व्हाट्सएप पे लिंक रहते थे कि कभी कुछ हो गया, ये आपस में भी लड़ लिए तो वो मुझे मैसेज आएगा। मुझे पूरी स्टोरी पता होती थी तीनों के अलग वर्जन, लेकिन आज तक इन्हें नहीं पता लगी किसी और का वर्जन, क्योंकि मैंने कभी शेयर नहीं। आपके अपने डिफरेंसेस आप जब तक खुद सॉर्ट नहीं करोगे, कोई और कराई नहीं। और आप कितने डेडिकेटेड हो वो आपको तभी पता लग जाता है जब आप प्रैक्टिकली काम करने निकलते हो। इसीलिए बोला जाता है जब आप ग्रुप में काम करें तो आप कोशिश करो जितना ऑपोजिट पर्सन आपको मिलता है उसके साथ काम करने की, क्योंकि आप ऑफिस में जाके या वर्क प्लेस में जाके नहीं बोल सकते कि मुझे इसके साथ काम करना पसंद है, मैं नहीं करती। ये तो आपको थाली में परोस के मिला तो चाहिए, लेना ही पड़ेगा फाइंडेटिव। और यहाँ पे ऐसी अचीवमेंट हमारे लिए ग्रेटफुल है, और थैंक यू हमारे पास आने के लिए और इनको इतना टाइम देने के लिए। Now, I would like to invite the teacher to kindly give the vote of thanks. Alright. Though it's not official, I've never seen in my life that there are 2 vote of thanks to guest lecture. But because of Muskan Verma, I wanted to deliver the vote of thanks for Muskan. So this is the first time that is happening here. I wanted that Priyanka ma'am will deliver the vote of thanks, but after observing the lecture that you delivered here, I really want to say something for you, something good for you, and I will share my observations with you all. So, when they were in 3rd year, I joined this college, and they were one of the few starting batch जहाँ पे मैंने अपना journey start किया from this college. And I still remember I used to teach digital media marketing to them, and I'm teaching the same subject to them, digital media marketing. I remember when I used to teach here, she and the whole group used to sit there. Remember? There was a seat. So they used to sit there, and I used to ask many questions. Sometimes they are very active in the class, sometimes they are thinking something out of the class. So they are always creative. So when I decided to call Muskan for the guest lecture, I knew I don't want to think much, because in much of the guest lectures I always think यार क्या बोलने वाला है यार, ये क्या बोलेगा, बच्चों से कनेक्ट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा. I was
confident about this thing that she will definitely connect with the students. So before the lecture, I was talking with Muskan. She was saying, sir, there are some few words that I will, through that I will try to connect or try to get a link with the students, with the audience. So this is a perfect way of communication, and this is the right way of a speaker to connect. A speaker should know, the speaker has a responsibility to connect with the listeners. This is the responsibility of a speaker to connect with the listeners. If there is no connection, there is no value of the lecture. So she has that capability, and thank you so much for sparing your time out of your busy schedule. Thank you so much, Muskan, for coming here. And I also want to thank my team, IIC team here. I'll start with the Sakshi Masana for entering this event. Then we have Bhavyashi, we have Arvind Nair. Thank you so much, students, to helping and organizing this event. Then we have Tejas, without being the part of the team, he's always there. Thank you so much, Tejas. And thank you so much, Shruti, for reporting this event. And one more thing, the heroes are always not in the front of the screen. Some of them working behind the screen. So we have that editor of our video. So under his duty, this is the first event, I must say. So all the best as a member of the ISD. And again, one most important thing, I would like to thank Priyanka ma'am for always being here, supporting. Always helping in anything. Whenever she knows that she has some responsibility, and other than the responsibility, she always helps me. So thank you so much, ma'am. मुझे कभी कहना नहीं पड़ता मैम को, तो मैम always helps me. So I find this thing really good and supporting here. And at the end, तो याद होगा. So yeah, thank you so much everyone for being part of it, and thank you Muskan again for being here as a guest, and we'll definitely call again for future guest lectures. And same, take the motivation from her and be someone in your life, achieve something in your life, so that we as a professors will call you again somewhere. Maybe if I'll be here in this college, I'll call you in this college, or if I'll be there in any college, I'll definitely call you at that college. So thank you so much. तब मैंने मेटर्निटी ब्रेक से आने के बाद रिजॉइन किया था। तब एक और प्रियंका मैम थी, वो छोड़ के जा रही थी और उनकी जगह पे मैं आई। तो हम लोग साथ में काम करते थे। वो इन लोगों की परसेप्शन थी कि मैं उनकी जगह पे आ रही हूँ और वो जा रही है। तो इनको बहुत टाइम मेरे साथ ओपन अप होने में लगा था, बिकॉज इनको ये लगता था कि कंपैरेटिव आ जाए। फिर धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि मेरी और उनकी बॉन्डिंग कैसी, देन दे स्टार्टेड ओपनिंग। तो इनके लिए वो 2 महीने और मेरे लिए इनके साथ वो 3 महीने बहुत चैलेंजिंग थे कि ये मेरे साथ ओपनली कैसे बात करें। वो प्लेस इन्होंने मुझे दिया है, तो वो मुझे इनसे मिला है। ये गिव एंड टेक रिलेशन है, हमेशा टीचर एंड स्टूडेंट में गिव एंड टेक भी होता है। ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर हम आपके साथ क्लासेस में कुछ बात करते हैं, तो आई हैव अ हैबिट, आपके साथ में पढ़ाई रही हूँ तो आप देखते हो तो बीच में खड़े हो। मैं कभी यहाँ खड़े होकर सिर्फ नहीं पढ़ा रही हूँ, या यहाँ क्या चल रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं होता। कई बार तो सिर्फ मैं रीड कराती हूँ बाद में कि ये कवर हो गया है, अपने नोट्स में देख लूँ। तो वो एक हैबिट इसीलिए है कि जब तक मैं आपसे ओपनली कनेक्ट नहीं करूँगी, तो आप मुझे वो स्पेस कभी नहीं दोगे ना, वो मुझे मिलेगी। तो सेम वेज बोथ वेज जब तक नहीं होगा, इसीलिए रोका जाता है क्लासेस को। जब आप ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, मैं उसको हाइट को इरिटेट ही बोलती हूँ, क्योंकि बातें करना तो सबका काम है, लेकिन वो इरिटेट कर सकता है। क्योंकि उस टाइम हो सकता है हमारे दिमाग में कुछ और होता है, लेकिन आपसे हमें वो नहीं होता। तो यहाँ भी इन लोगों का वो थैंक यू मैं बहुत बड़ा बोलूँगी, क्योंकि इन्होंने वो टाइम भी दिया है। इन्हें अगर हमने 12 बजे के बाद बोला रुकना है, 1 बजे के बाद बोला, 2 बजे बोला, ये 4 बजे तक भी रुके हैं, 5 बजे तक भी। लेकिन जिनके टाइम पे आई वाज देयर फिर 2:33 होगी, तो ये मेरे साथ अक्सर रुकते। आप बताओ कोई बात नहीं, हम करके जाएंगे, आज ये हो जाए। मुझे कभी इनको नहीं बोलना पड़ा कि ये तुम्हें दोबारा करने आना है, हम कर दें, हम अभी भी यही है। Thank you, Priyanka ma'am. Thank you, Vineet sir. On behalf of the Department of Media and Communication Studies, the Institution's Innovation Council (IIC), IQAC, and James Vasant Coach, I extend our heartfelt gratitude to you for sharing your time, energy, and insights with us today. I would also like to express my sincere
thanks to our faculty members, the organizing team, and most importantly, our wonderful audience for being here and making this event a success. With that, we conclude today's Kuch Crazy Karo session. Thank you once again and have a great day ahead.